स्टूडेंट्स लेक्चर 16, 17 और 18 में हमने सर्कल एस एंड जेड के बारे में पढ़ा था और वहाँ पढ़ा था कि अगर इनिशियल में कहीं एस की साउंड आती है या मिडल में और फाइनल में जो है वो एस या जेड की साउंड आती है तो हम उस साउंड को एस या जेड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सर्कल के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे हम जो चैप्टर 18 में है स्ट्रोक एस एंड जेड। तो स्ट्रोक एस एंड जेड ये पेयर है, एक आपने कंसोनेंट्स में पढ़ा होगा एस और जी। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे हमने लगानी है। जैसे स्टूडेंट्स अगर इनिशियल में एस की साउंड जो है वो इनिशियल में एस साउंड से पहले अगर वावल है तो तब भी हमने जो स्ट्रोक है वो फुल एस डालना है, ना कि सर्कल एस। अगर साउंड एस से पहले इनिशियली कहीं भी वावल की साउंड है तो हमें जो है वो सर्कल एस नहीं डालना, फुल स्ट्रोक एस की डालनी है। और इसी तरह अगर वावल फॉलोज करता है मतलब वावल बाद में है एस या जेड के, तब भी हमने वो स्ट्रोक जो है एस एंड जेड वो फुल डालनी है, फुल स्ट्रोक डालनी है, ना कि उनको रिप्रेजेंट करना है सर्कल एस या जेड से। क्योंकि अगर हम सर्कल से उसको करेंगे तो फिर बावल की जो है वो बावल कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो इसलिए जो अगर इनिशियली कहीं एस से पहले बावल की साउंड आती है या एस और जेड के बाद में बावल की साउंड आती है तो हमें फुल स्ट्रोक जो है एस की डालनी है या जेड की डालनी है। जैसे वर्ड स्टूडेंट्स एस है तो अब देखो एस सस जो साउंड है उससे पहले बावल आ रहा है तो मुझे क्या करना है फुल स्ट्रोक एस की डालनी है, ना कि इसको रिप्रेजेंट करना है सर्कल के साथ एस। इसी तरह से अब एस के बाद में बावल आ रहा है तो से। ऊज अब जेड से पहले बावल आ रहा है तो ऊज। जू एस्प तो अब एस से पहले बावल है एस्प तो फुल स्ट्रोक मैंने एस की डालनी है। इसी तरह ऑस्क अब एस से पहले बावल है ऑस्क। सैक अब जहाँ देखो स्टूडेंट्स एस जो है उससे पहले बावल नहीं है ना ही उसके बाद में बावल है, तो हमें क्या करना है फाइनल में एस के बाद बावल नहीं है तो एस और के के बीच में बावल है, ना कि फाइनल में बावल। तो मुझे क्या करना है, जहाँ मैं सर्कल से भी एस को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एस और के मैंने बना दिया सैक दैट वाला बावल। रेसी अब देखो एस से बाद में बावल की साउंड आ रही है तो मुझे फुल एस डालना है रेसी। रेस अब देखो यहाँ एस से बाद में बावल नहीं है तो मुझे सर्कल से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको रेस। बिजी बीजी। बीज अब देखो एस से बाद में जो जेड की साउंड आ रही है बीज, उसके बाद बावल की साउंड नहीं है तो मैं इसको सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बीज। इसी तरह स्टूडेंट्स वेयर द स्ट्रोक एस इज रिटन इनिशियली, किसी रूट वर्ड में अगर इनिशियली एस की साउंड आती है, जैसे एस की साउंड आती है तो हमें जो है तब भी जो है स्ट्रोक एस से उसको रिप्रेजेंट करना, ना कि सर्कल एस से। जैसे सा है तो सा एस के बाद में बावल है। अब देखो ये रूट वर्ड है सा बेंच, तो एस की साउंड रूट वर्ड जो है उसमें उसके पहले आ रही है तो मैं ये क्या करूँगा यहाँ फुल स्ट्रोक डालनी है सा वेंच। इसी तरह असेल्ड असेल्ड। अनअसेल्ड। ईज डिजीज। तो इसके बाद स्टूडेंट्स इन वर्ड्स वेयर ट्राइफोन इमीडिएटली फॉलोज इनिशियल एस, कि अगर इनिशियल एस की कहीं साउंड आ रही है, शुरू में एस की साउंड आ रही है तो वो उसके बाद क्या है ट्राइफोन की साउंड आ रही है तो तब भी हमें सर्कल एस नहीं डालना है, तब भी हमें फुल स्ट्रोक एस डालनी है। कि अगर इनिशियल में एस की साउंड आ रही है उसके बाद ट्राइफोन की साउंड आ रही है किसी वर्ड में तो हमें फुल जो है वो एस डालना स्ट्रोक, ना कि सर्कल से एस को रिप्रेजेंट। जैसे साइंस है तो देखो एस के बाद ट्राइफोन INC आ रहा है तो मुझे क्या करना है फुल स्ट्रोक एस की डालनी है ताकि बावल में जो है वो प्लेस कर सकूँ साइंस। ये ट्राइफोन है। स्वीवर एस फुल डाला मैंने और ये मैंने म्यूज़िक वाला यू वाला और इसके साथ एक छोटी सी टिक लगा दिया
ट्राइफोन को रिप्रेजेंट करता है। फिर स्टूडेंट्स वो वाले वर्ड जिनके बाद में इमीडिएटली वॉवल है या साउंड एस और जेड की आ रही है, वो वाले वर्ड जिनके इमीडिएटली बाद में वॉवल की साउंड है और वॉवल के साथ एस और जेड की साउंड आ रही है। जैसे वर्ड सीज है तो एस के बाद एक तो वॉवल ई की साउंड आ रही है और उसके बाद किसकी साउंड आ रही है, एस की आ रही है, सी जेड की आ रही है, सीज। तो तब भी मैंने जो स्ट्रोक है वो फुल डालनी है एस की, तो सीज, सॉसर, सॉसर। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अगर इन वर्ड्स वेयर द फाइनल सलेबल ओ यू एस इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई ए डिप्थांग, कि अगर कोई वर्ड है जिसमें ओ यू एस है, ओ यू एस की हमें साउंड आ रही है, जहाँ ओ यू एस है तो उससे पहले अगर डिप्थांग की साउंड आ रही है तो उसमें भी हमने जो है वो फुल स्ट्रोक एस की डालनी। जैसे साइनियस, अब साइनियस, साइनियस, साइनियस। टॉर्चियस, टॉर्चियस। तो जो ओ यू एस की साउंड हमें ओ यू एस की आ रही, उससे पहले हमें डिप्थांग की साउंड आ रही, तो हमने जो है तब भी फुल स्ट्रोक जो है वो एस की डालनी है। जॉयस, जॉयस। तो स्टूडेंट्स मैंने जो आपको बताया है कि स्ट्रोक एस और जेड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना है, तो शायद आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होनी है स्ट्रोक एस और जेड। कि अगर एस से पहले वावल है या एस और जेड के बाद में वावल है तो हमें जो है वो सर्कल एस से रिप्रेजेंट नहीं करनी है साउंड एस या साउंड जेड की, हमें फुल स्ट्रोक डालनी है एस या जेड की। इसी तरह मैंने बताया स्टूडेंट आपको कि अगर स्ट्रोक इनिशियली में किसी रूट वर्ड के एस की साउंड है तब भी हमें जो स्ट्रोक एस है वो डालनी है, ना कि सर्कल एस डालना। जैसे रूट वर्ड सा बेंच है तो मैंने जहाँ इसको सा को रिप्रेजेंट करने के लिए फुल स्ट्रोक डाली है एस की, ना कि सर्कल डाला, तो सा बेंच। इसी तरह असेल्ड, अनअसेल्ड, ईज, डिजीज। जहाँ स्टूडेंट जहाँ इन वर्ड्स वेयर ए ट्राइफोन इमीडिएटली फॉलोज इनिशियल एस, कि इनिशियल एस को ट्राइफोन फॉलो कर ले, मतलब इनिशियल एस के बाद हमें ट्राइफोन की साउंड आ रही हो तो तब भी हमें फुल फुल स्ट्रोक एस की डालनी है, ना कि सर्कल डालना है। जैसे साइनियस, साइंस, स्वीवर। फिर स्टूडेंट्स इन वर्ड्स वेयर एस इज इमीडिएटली फॉलोड बाई ए बावल, कि एस के बाद इमीडिएटली बावल हो और बावल के साथ साउंड एस और जेड की आ रही हो। एस इनिशियली एस हो, फिर उसके बाद इमीडिएटली बावल हो और उसके बाद एस और जेड की साउंड हो, तब भी हमें स्ट्रोक एस फुल डालनी है। जैसे सीज, सॉसर। फिर स्टूडेंट्स की जहाँ ओ यू एस की साउंड है वो इमीडिएटली प्रोसीड कर रही हो, मतलब इमीडिएटली उससे पहले क्या हो, डिप्थांग हो, तो तब भी हमें जो स्ट्रोक एस डालनी है। जैसे सीनियस, सीनियस, टॉर्चियस। तो ओ यू एस की जो साउंड है वो एंड में टी के साथ आ रही, तो यहाँ भी मैंने टी के बाद जो एस डाला वो भी फुल डाला है। जॉयस। तो स्टूडेंट आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि स्ट्रोक एस एंड जेड कहाँ पे हमें इस्तेमाल करनी है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक्सरसाइज 27 है पिटमैन शॉर्ट एंड बुक की, इसको आप खुद प्रैक्टिस करेंगे मिनिमम 500 टाइम्स हर एक वर्ड। तो जो 28 एक्सरसाइज है वो उसकी आउटलाइंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप यहाँ पे आपके सामने ड्रा करके बताऊंगा, तब तक आप 27 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद कर लेना। तो स्टूडेंट इसके साथ ही जो चैप्टर 18 था स्ट्रोक एस एंड जेड, उसकी एक्सरसाइज 27 और 28 हमारी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट बिफोर कंप्लीटिंग माय लेक्चर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे मे बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।